Hello everyone, we will start today class 8 science. Fourth chapter, that is metals and non-metals. Okay, the contents are occurrence of metals, means metals की उत्पत्ति कहाँ से होती है. metals means धातु होता है. occurrence of non-metals and metalloids. non-metals और metalloid की उत्पत्ति कहाँ से होती है. properties of metals and non-metals. metals और non-metals के क्या गुण हो सकते हैं. uses of some metals. कुछ metals के use उपयोग हम लोग जानेंगे इसके बारे में. uses of common non-metals and metalloids. next, noble metals. कुछ मेटल्स जो नोबल होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. एंड लास्ट इज एलॉयज. एलॉयज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर एलिमेंट्स को दो भागों में बांटा जा सकता है. फर्स्ट मेटल्स एंड सेकंड नॉन मेटल्स. क्वेश्चन उठता है कि मेटल्स, व्हाट इज मेटल्स. metals are defined as elements which form positive ions by losing electrons. means to say, वो metals जिसके लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा या मतलब पॉजिटिव आयन होता है. पॉजिटिव आयन जैसे Fe के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि वो लूज करता है और जिसकी वजह से Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लग जाते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेटल्स. एंड नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर डिफाइंड एज एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. जैसे ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो वैसे नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, लेते हैं, तो वो लोग नॉन मेटल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन. क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो 7 होती है. 7 की या तो लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या 8 होने चाहिए. तो अगर जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लास्ट में क्या होता है, ये 1 होता है, तो वो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके और अपना 2 कंप्लीट करता है, इसलिए नेगेटिव, ये इसमें नेगेटिव आयन हो जाता है. तो उसी तरह क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन होता है क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपना 8 कंप्लीट करना चाहता है, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से भी लेना चाहता है. लेने की वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव साइन होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल. ये नॉन मेटल कहा जाता है क्लोरीन इसीलिए क्योंकि ये नेगेटिव आयन होता है. ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज ऑकरेंस ऑफ मेटल्स. मतलब मेटल्स की उत्पत्ति. मेटल्स मीन्स धातु होते हैं, तो धातुओं की उत्पत्ति कैसे होती है. इन नेचर मोस्ट मेटल्स आर ऑकर इन कंबाइंड स्टेट्स एज मिनरल्स. ज्यादातर जो होते हैं वो मेटल्स जो होते हैं वो मिनरल्स के रूप में मिलते हैं. इफ इन रॉक्स द अमाउंट ऑफ मेटल इज मोर, इट इज प्रॉफिटेबल टू माइन इट एंड एक्सट्रैक्ट द मेटल. ओके, अगर किसी भी मतलब पत्थर में मेटल्स की जो मौजूदगी है वो ज्यादा होगी तभी उसको माइन करना और उससे मेटल को बाहर निकालने में फायदा है, क्योंकि उसको माइन करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है और अगर उसमें से मेटल नहीं निकला, कम निकला, तो कोई फायदा नहीं होगी. ठीक है, सच रॉक्स आर कॉल्ड ओर्स. इस तरह के पत्थर जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, ओर्स कहा जाता है. दीज मिनरल्स प्रेजेंट एज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड गैंग. इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो इम्प्योरिटी के रूप में उपस्थित होते हैं जिसे कि गैंग कहा जाता है. ठीक है, द सीरीज ऑफ प्रोसेस carried out to extract pure metals from their ores is called metallurgy.
मीन्स मेटल को उसमें से निकालना, मतलब इम्प्योरिटी और सब मतलब रॉक में से इम्प्योरिटी के तौर पे उसको निकाल के उसको शुद्ध करके प्योर करके मेटल के रूप में प्राप्त करने को मेटलर्जी कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज ऑकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। फर्स्ट इज हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है। इट इज द चीफ एलिमेंट दैट मेक्स अप द सन एंड द अदर स्टार्स। सन और अदर स्टार्स बनाने में सबसे चीफ, सबसे ज्यादा बहुमूल्य चीज क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है। ऑन अर्थ हाइड्रोजन मेनली ऑकर्स इन कंबाइंड फॉर्म एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाटर। मतलब वाटर में कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोजन और H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइंड स्टेट में मिलता है। ठीक है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, क्ले एंड ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में 76% प्रेजेंट है। मतलब पूरे एयर का 76% जो है वो नाइट्रोजन है। ये कंबाइंड स्टेट में चिली साल्टपीटर और नाइटर के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 23% उपलब्ध है। ठीक है। इन द कंबाइंड स्टेट इट इज constitutes about 89% by mass of water. It is also present in the combined state in the Earth's crust as oxide. अर्थ के क्रस्ट पे क्या होता है? वो ऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट्स के रूप में, सिलिकेट्स ऑफ मेटल्स, मेटल के सिलिकेट्स, मेटल के ऑक्साइड, मेटल्स के कार्बोनेट के रूप में उपलब्ध होता है। कौन? ऑक्सीजन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन। ओके, कार्बन इज इन द फ्री स्टेट कार्बन ऑकर्स एज ग्रेफाइट, डायमंड एंड कोल। कार्बन जो है वो डायमंड, ग्रेफाइट और कोल के रूप में उपस्थित है। कोल यानी कोयला। ठीक है। डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का प्योर फॉर्म होता है। मतलब सबसे ज्यादा जो कार्बन होता है वो उसमें प्रेजेंट होता है। इन द कंबाइंड स्टेट इट इज ऑकर्स इन एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड। जो एटमॉस्फेयर में है वो किस रूप में कार्बन उपस्थित है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है। इन अर्थ क्रस्ट इट इज ऑकर्स एज कार्बोनेट ऑफ मेटल्स। मेटल के कार्बोनेट के रूप में, एज फॉसिल फ्यूल, मतलब जो हम लोग लकड़ी या जलावन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसमें कार्बन इज द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ ऑल लिविंग मैटर। सभी एलिमेंट, सभी मैटर जो है वो उसमें सेंट्रल एलिमेंट के रूप में कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिलिकॉन। ओके, सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट पे जो है सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। कौन? सिलिकॉन। तो फर्स्ट कौन था? फर्स्ट था ऑक्सीजन। ठीक है। इट डज नॉट ऑकर इन द फ्री स्टेट। ये हमें फ्री स्टेट में कभी नहीं रहता है। इन कंबाइंड स्टेट इट ऑकर्स एज सिलिका एंड सिलिकेट। सिलिका और सिलिकेट के रूप में ये उपस्थित रहता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सिलिका इज सैंड। मतलब इसका जो कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म होता है वो क्या होता है? बालू। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज सल्फर। ओके, सल्फर जो होता है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। इन द कंबाइंड स्टेट इट ऑकर्स इन रॉक्स एंड मेटल्स, सल्फेट एंड सल्फाइड्स। ये सल्फेट और सल्फाइड्स के रूप में कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। इट इज ऑल्सो ऑकर एज हाइड्रोजन सल्फाइड
विच इज प्रेजेंट इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में भी पाया जाता है, जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में पाया जाता है। ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट जो होता है वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या होता है, वो जनरली क्या होते हैं, सॉलिड रूप में होते हैं। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। जो एक्सेप्शनल है वो है मरकरी। मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में हो सकते हैं। सॉलिड स्टेट में कार्बन और सल्फर है एग्जाम्पल के तौर पे, लिक्विड में ब्रोमीन है, और गैस स्टेट में है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद होता है नंबर 2 लस्टर। लस्टर जो होता है वो मेटालिक लस्टर मेटल्स में होता है, जो स्पेसिफिक चमक होता है उसमें वो मेटल्स में होता है, और नॉन मेटल्स में ऐसा कोई लस्टर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। इसमें हार्डनेस होता है, स्ट्रेंथ होता है, और जो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन जो होता है वो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब एक्सेप्शन है, ये हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसमें एक्सेप्शन है डायमंड का। ठीक है, उसके बाद होता है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मीन्स हम लोग इसको खींचकर पतला चादर के रूप में बना सकते हैं, मतलब पीट कर, और इसमें तार बना सकते हैं, इसका लंबा खींचकर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी इसके गुण हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में होता है वो हीट और टेम्परेचर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के वो गुड कंडक्टर होते हैं, कौन, मेटल्स, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मेटल्स का, वो होता है जनरली हाई होता है, और नॉन मेटल्स का लो होता है। ठीक है, मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो होता है दे आर सोनोरस। मीन्स उनको जब पीटा जाता है तो उसमें से आवाज आती है। ठीक है, और उसका नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। मोस्ट मेटल्स का जो होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, और नॉन मेटल्स का जो होता है वो लो होता है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में सेकंड प्रॉपर्टी है वो केमिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी में जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बेसिक ऑक्साइड देते हैं। बेसिक ऑक्साइड देते हैं, जैसे सोडियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं जब ऑक्सीजन के साथ तो वो भी ऑक्साइड देते हैं, लेकिन वो एसिडिक ऑक्साइड देते हैं, जैसे सोडियम प्लस O2 प्लस सल्फर प्लस O2, सल्फर SO2, सल्फर ऑक्साइड, और जो कि एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, मतलब मेटल्स जो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो बेसिक ऑक्साइड देते हैं, और नॉन मेटल्स जो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो एसिडिक ऑक्साइड देते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं ये लोग। ठीक है, मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, 2Na मतलब Na मतलब क्या होता है, सोडियम होता है, और 2H2O मतलब ये वाटर हो गया, और ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, प्लस H2, और इसमें बहुत सारा हीट निकलता है। ठीक है, सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और H2 गैस निकलती है और हीट भी निकलता है। ठीक है, और नॉन मेटल्स जो होते हैं
वो वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इन केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन विथ एसिड्स। Metals react with dilute hydrochloric acid and sulfuric acids to form corresponding salt and liberate hydrogen gas. Okay? Metals react with acid, forms salt and hydrogen gas और एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज uses of some metals. First metal is iron. Okay, use of iron. Pig iron is hard and brittle form of iron with high carbon content. Means इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन होता है। It is used to make pipes, sinks, storage tanks and cylinders. Okay, next is articles such as nails, bottles, chains, wires, nets, agriculture tools, ये सब बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो स्टील होता है उससे क्या क्या बनाया जाता है, इसमें कार्बन सबसे कम होता है, कंटेंट कार्बन का 0.5 से 1.5% होता है। इट इज यूज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, शिप्स, ब्रिजेस, रेलवे लाइंस, ये सब बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है यूटेंसिल्स बनाने के लिए, नाइफ्स बनाने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट एलिमेंट इज कॉपर। कॉपर का इस्तेमाल मोस्टली क्या बनाने में किया जाता है, कॉपर का इस्तेमाल मोस्टली तार बनाने के लिए किया जाता है, हीटिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कार के रेडिएटर बनाने में किया जाता है। It forms useful alloys. और नेक्स्ट मेटल इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए। ठीक है, इसमें एल्यूमिनियम फूड पैकिंग में जो एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल होता है उसको बनाने के लिए भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम पाउडर बनाने के लिए जो कि पेंट में यूज होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम एलॉयज आर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, इसलिए इसका यूज जो होता है वो कार के बॉडीज बनाने में किया जाता है और इंजन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यूज ऑफ जिंक। जिंक इज यूज्ड इन ड्राई सेल्स। ड्राई सेल्स में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड इन कोटिंग आयरन स्टील शीट्स। आयरन शीट्स को कोट करने के लिए जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। नॉन मेटल्स में फर्स्ट नाम आता है जो है वो सिलिकॉन। सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के डिवाइसेस बनाने में, जो माइक्रोचिप्स बनाने में और ट्रांजिस्टर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और वाटरप्रूफ क्लॉथ्स बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर का इस्तेमाल सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में किया जाता है और ये जो होता है वो ऑइंटमेंट, स्किन ऑइंटमेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यूजेस ऑफ फॉस्फोरस। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का यूज किया जाता है मैच बॉक्स बनाने में, मैच बॉक्स एंड फायरवर्क्स इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स। फॉस्फेट के फर्टिलाइजर में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज नोबल मेटल्स। क्वेश्चन होता है कि नोबल मेटल्स कहते किसको। नोबल मेटल्स जो होते हैं वो साधारणतया क्या होता है, वो वाटर, एसिड्स एंड अल्कलाइज के साथ में रिएक्शन नहीं करता है और ये वातावरण में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जिसे नोबल मेटल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, ये सब जो होते हैं, प्लेटिनम, ये सब जो होते हैं वो नोबल मेटल्स में आते हैं। ठीक है, नोबल मेटल्स का मोस्टली जो वाइडली यूज होता है वो होता है उनका ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। ठीक है, डेकोरेटिव प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, सिल्वर का यूज
हाई वैल्यू का कॉइन्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एलॉयज। एलॉयज क्या होता है? एन एलॉय इज अ homogeneous mixture of two or more metals or one or more metals and non-metals। मतलब एलॉय जो होता है वो दो या दो से अधिक मेटल्स के को मिलाने से बनता है, या नहीं तो एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, या एक से अधिक मेटल और दूसरा नॉन मेटल को मिलाने से क्या बनता है? एलॉय बनता है। ठीक है, एलॉय करने से हम लोगों को एलॉइंग से क्या क्या फायदा होता है? एलॉइंग कैन बी यूज टू इंक्रीज हार्डनेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए एलॉइंग किया जाता है। एलॉइंग इज यूज टू मेक मेटल्स मोर रेजिस्टेंस टू अटैक बाय केमिकल एंड एटमॉस्फेरिक कोरोजन। जो जंग से बचने के लिए और केमिकल रिएक्शन से, जो बाहर के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं वाटर और इसकी वजह से, उससे बचने के लिए एलॉइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एलॉइंग इज ऑल्सो यूज टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इन अदर वेज। मतलब विभिन्न तरीकों से एलॉइंग को उसके प्रॉपर्टीज, मेटल की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर 4। ओके, मेटल एंड नॉन मेटल। आई थिंक you don't have any problem. If you are getting any problem, write down in comment section. Watch this video properly and if needed write down the instructions. Okay, thank you for watching my video. Thank you very much.